नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस देखेंगे एनालॉग सर्किट्स और डिजिटल सर्किट्स के बीच का। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो कॉलम्स बना लिया, एक एनालॉग सर्किट का और एक डिजिटल सर्किट का। हम लोगों ने पॉइंट्स यहाँ पर लिख करके रखा है, बस हम लोग बारी बारी से उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है वो आपके सामने है, डेट इज एनालॉग सर्किट्स ऑपरेट ऑन कंटिन्यूसली वेरिएबल सिग्नल ऑल्सो नोन एज एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, होता क्या है कि जो एनालॉग सर्किट्स होते हैं वो वेरिएबल सिग्नल्स पर ऑपरेट करते हैं, जिनको हम लोग एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं। बट वहीं अगर डिजिटल सर्किट्स की बात करें तो डिजिटल सर्किट जो है डिजिटल सिग्नल्स पर ऑपरेट करते हैं, और ये डिजिटल सिग्नल्स सिर्फ दो ही लेवल्स में एग्जिट करते हैं। कौन कौन से? ये डिजिटल सिग्नल्स सिर्फ दो लेवल्स में एग्जिट करते हैं, एक 0 और 1। आप ऐसा भी कह सकते हैं, एक लो और एक हाई, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? एनालॉग सर्किट्स ऑपरेट ऑन कंटिन्यूसली वेरिएबल सिग्नल्स known as analog signals, but on the other hand digital circuits operate on discretely variable signals or digital signals. This is the signals exits only in two levels, 0 and 1. Okay, now the next point is analog circuits are quite difficult to design. देखिए होता क्या है ना कि एनालॉग सर्किट्स को जब आप डिज़ाइन करेंगे तो आपको ढेर सारे रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशंस चाहिए होगा, कैपेसिटर्स चाहिए होगा, डायोड्स चाहिए होगा। ये सब को आप जब कंबाइन करेंगे तब एनालॉग सर्किट बनता है, और वो भी इसका जो साइज होता है वो थोड़ा लार्जर होता है, जिसके कारण एनालॉग सर्किट्स को डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा सा डिज़ाइन करना। लेकिन वहीं पर अगर आप डिजिटल सर्किट्स की बात करते हैं तो डिजिटल सर्किट्स क्या होता है, रिलेटिवली ईजी होता है डिज़ाइन करना। देखिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिजिटल सर्किट्स ऐसा सर्किट्स है जिसको डिज़ाइन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स प्रेजेंट है, सच लाइक आईसी, जिसको आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं, है ना, ट्रांजिस्टर्स, तो लॉजिक गेट्स, ये सब के हेल्प से आप डिजिटल सर्किट्स को बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस के लिए, ठीक है ना। जब आप डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स प्रेजेंट है, ऑटोमेटेड टूल्स प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से डिजिटल सर्किट्स को रिलेटिवली बहुत ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एनालॉग सर्किट्स आर वेरी एक्सपेंसिव बट डिजिटल सर्किट्स आर नॉट मच एक्सपेंसिव। देखिए ये जो पॉइंट है ना कि एनालॉग सर्किट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन डिजिटल सर्किट्स एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, ये पॉइंट आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको एनालॉग सर्किट डिज़ाइन करना है, तो एनालॉग सर्किट डिज़ाइन करने के लिए आपको जो है एक स्किल्ड इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। वो स्किल्ड इंजीनियर या फिर एक्सपर्ट इंजीनियर, ठीक है, बहुत हाईली पेड होगा। साथ ही साथ एनालॉग सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए जो टूल्स हमें चाहिए, टूल्स भी काफ़ी हैवी कॉस्ट के होते हैं, जिसके कारण एनालॉग सर्किट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन वहीं अगर डिजिटल सर्किट्स की बात करें तो डिजिटल सर्किट्स उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, बहुत लो कॉस्ट में अवेलेबल हो जाता है आपको, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इसको खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको डिज़ाइन करने के लिए जो ऑटोमेटेड टूल्स चाहिए होता है वो ऑटोमेटेड टूल्स बहुत लो कॉस्ट में प्रेजेंट होता है, सच लाइक आईसीज, ये सब बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, दैट इज एनालॉग सर्किट्स आर वेरी एक्सपेंसिव बट डिजिटल सर्किट्स आर नॉट मच एक्सपेंसिव। ओके, तो ये हो गया हमारा 3 पॉइंट्स एनालॉग सर्किट और डिजिटल सर्किट्स के बीच का डिफरेंस। दो तीन और डिफरेंस हम लोग देखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ डिफरेंस जो है हमारे पास कि इन एनालॉग सर्किट्स देयर इज नो नीड फॉर डाटा कन्वर्जन, ठीक है, बट इन डिजिटल सर्किट्स द डाटा इज फर्स्ट कन्वर्टेड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। यहाँ पर आप सिग्नल लिख सकते हैं, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। ओके, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप किसी भी एक एनालॉग सर्किट को फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं तो होता क्या है कि फिजिकल वर्ल्ड में जो डाटा प्रेजेंट होता है ना वो एनालॉग के फॉर्म में ही होता है, तो बहुत आसानी से एनालॉग सर्किट उसको एक्वायर कर लेता है, वहाँ पर किसी तरह कोई कन्वर्जन का ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन वहीं जब आप डिजिटल सर्किट्स को फिजिकल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करवाते हैं तो क्या होता है कि फिजिकल वर्ल्ड में तो डाटा एनालॉग में प्रेजेंट है, तो डिजिटल सर्किट्स उसको एक्वायर करती है और फिर
उसको एनालॉग से डिजिटल में पहले कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई एनालॉग सर्किट में डाटा कन्वर्जन का कोई ज़रूरत पड़ता ही नहीं है, लेकिन डिजिटल सर्किट्स में डाटा कन्वर्जन का ज़रूरत हमें पड़ता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आइडियली देयर इज नो लॉस ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन इन एनालॉग सर्किट्स, ठीक है। देखिए हमने जैसा कहा ना कि यहाँ पर एनालॉग सर्किट्स में किसी तरह का कोई कन्वर्जन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। यही सबसे मेन कारण है कि जो एनालॉग सर्किट्स होता है उस एनालॉग सर्किट में किसी भी तरह का डाटा का लॉस नहीं होता है, डाटा या इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होता है, इसलिए एनालॉग सर्किट्स बहुत एक्यूरेट होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप डिजिटल सर्किट्स की बात करोगे तो डिजिटल सर्किट में क्या होता है, सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि डिजिटल सर्किट्स पहले डाटा को एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। डाटा का यहाँ पर कन्वर्जन होता है। इस कन्वर्जन के प्रोसेस के समय जो हमारा डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो थोड़ा सा लॉस हो जाता है, जिसके कारण जो रिजल्टेंट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, रिजल्टेंट इंफॉर्मेशन वो थोड़ा सा करप्ट मिलता है, ओके। इसलिए जो हमारा डिजिटल सर्किट होता है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना एनालॉग सर्किट्स होता है, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया, आइडियली देयर इज नो लॉस ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन इन एनालॉग सर्किट्स, बट ऑन द अदर हैंड इन डिजिटल सर्किट्स देयर इज ए सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन, ओके। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज इन एनालॉग सर्किट्स एक्यूरेसी इज मच हायर। जैसा हम लोगों ने कहा कि एनालॉग सर्किट्स बहुत एक्यूरेट होता है, बट उतना कन्वीनियंट नहीं होता है यूज़ करने में, क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा लार्जर होता है। बट वहीं अगर आप डिजिटल सर्किट्स की बात करते हैं तो डिजिटल सर्किट्स एनालॉग जितना तो एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन बहुत कन्वीनियंट होता है यूज़ करने में। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट होता है साइज में, स्मॉलर साइज का होता है, और आप इसको बहुत आसानी से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस था एनालॉग सर्किट्स और डिजिटल सर्किट्स के बीच का। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस यहाँ पे था और 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस यहाँ पर है, ओके। तो आशा है हमको आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिए, ताकि हम लोग आपका डाउट को क्लियरली रिमूव कर सकें, ठीक है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।